तो सुबह की भाग दौड़ में अगर आप कुछ टेस्टी, झटपट और आसानी से बनाना चाहते हैं तो अंडा पराठा छोड़ें। ये टेस्टी ब्रेकफास्ट ट्राई करें। बनाने में आसान है, खाने में तो इतना टेस्टी कि बच्चे पिज़्ज़ा खाना छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बची हुई ब्रेड से बनाएंगे बेहद लजीज तरीन नाश्ता। टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी बहुत है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा, झटपट और आसान सा नाश्ता बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, सैंडविच ब्रेड भी इसे कहा जाता है। चलें जी, ब्रेड के पहले हम किनारों को अलहदा कर लेंगे। आप बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बच्चे नाश्ते में ब्रेड खाते हैं और कुछ पीसेस बच जाते हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल आराम से इस नाश्ते में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्रेड के किनारे अलग करने के बाद ब्रेड को मैं छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से डिवाइड कर लूँगी और चारों ब्रेड को ऐसे ही काट कर तैयार कर लूँगी। चलें जी, ब्रेड हम काट चुके हैं, इन्हें डाल देंगे एक बोल में और बोल में डालने के बाद ब्रेड को हमने सॉफ्ट करना है, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर दूध। दूध उबला हुआ है और ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून में पहले दूध डालूँगी, फिर मैं ब्रेड की कंसिस्टेंसी को चेक करूँगी। अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मज़ीद डालेंगे। तो देखिए, ब्रेड को मैं इस तरीके से मैश करने लगी हूँ। अगर आपको लगे कि ब्रेड यहाँ पर रूखी है, यानी कि ड्राई ड्राई सी लग रही है, तो मज़ीद 1 से 2 टेबलस्पून दूध ऐड करें। तो 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस में मैंने तकरीबन आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब देखें, ब्रेड काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है और मैश भी हो गई है। बस जी, इसी स्टेज पर डालेंगे इसमें अंडे। अंडे आप 2 अदद भी डाल सकते हैं, आराम से ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। मगर मैं 3 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे एक एक तोड़ कर डालें, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बाज़ औक़ात अंडे ख़राब भी होते हैं। आपकी पूरी रेसिपी ख़राब ना हो, लिहाजा एक एक अंडा तोड़ कर शामिल करें और अच्छे तरीके से ब्रेड में मिक्स कर लें। और देखें, इस तरीके से मिक्सिंग करें कि ब्रेड और अंडा यकजान हो जाए। ये देखें, ब्रेड के पीसेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। बस जी, इसमें डालेंगे अब हम कुछ मज़ेदार सी चीज़ें। तो यहाँ पर एक छोटे से प्याज को मैंने चॉप कर लिया है फाइन सा। एक छोटा सा टमाटर भी लूँगी, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम टमाटर और प्याज का इस्तेमाल करेंगे। कुछ शिमला मिर्च रखी हुई थी फ्रिज में, वो भी मैंने बारीक काट ली है। आप लोग हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। ढेर सारा डालेंगे हरा धनिया, तो अच्छी खुशबू और फ्रेशनेस आएगी। 1/4 टीस्पून नमक डालें, 1/4 टीस्पून के करीब इसमें डालें हल्दी। इसके अलावा शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून। आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। साबित ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी 1/4 टीस्पून और पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से सेट कर लें। अच्छा, ये झटपट और आसानी से बन जाने वाला ब्रेकफास्ट खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है। ऐसे लगता है जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हालांकि मैंने इसमें चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो एक दफ़ा तो रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला ये आपके बच्चों को तो बड़ी ही पसंद आएगी। लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल रेसिपी है। अब एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को फैला देने के बाद मैंने इसमें सारा बैटर अंडे और ब्रेड वाला शामिल कर दिया है। हल्का सा इसको स्पैचुला की मदद से इवन कर लें और फिर ढक दें तकरीबन 5 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए, 5 मिनट के बाद आप लोग अंडा ब्रेड ऑमलेट को चेक करें। अगर ये किनारे छोड़ दे और इस तरह फ्राइंग पैन के मूव करने पर इजीली मूव हो जाए, तो बस जी, नीचे से ये अच्छे तरीके से पक चुका है। आपने क्या करना है, एक प्लेट लगानी है फ्राइंग पैन के ऊपर और बड़ी ही एहतियात से इसकी साइड को चेंज कर लें और दोबारा से फ्राइंग पैन में डाल दें। अब ऊपर से हल्का हल्का सा प्रेस करें ताकि ये ब्रेड ऑमलेट अंदर तक पके। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो दूसरी साइड से भी हमने इसे 3 से
4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लिया है। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ब्रेड ऑमलेट बनकर एकदम तैयार है। सॉफ्ट तो इतना है कि आपके मुंह में घुलता जाएगा और मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। ये अंदर तक पक चुका है और दोनों साइडों से गोल्डन है। एक दफ़ा इस रेसिपी को नाश्ते में ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला फैमिली मेम्बर्स रोज़ ही फरमाइश करेंगे। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।